पंचतंत्र की कथाओं में से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक शिक्षाप्रद कथा, यानी कि कहानी धूर्तमित्र। धूर्तमित्र कहानी का टाइटल यानी कि शीर्षक है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी वर्धमान रहता था। वर्धमान के पिताजी वैसे तो उसके लिए सब कुछ छोड़ गए थे, यानी कि धन दौलत कारोबार सब छोड़ के चले गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी लालच जो थी वो लालसा बढ़ती रही और वो सोच रहा था कि कैसे मैं अमीर आदमी से और अमीर आदमी बनूं, कैसे मैं और अति धनवान बनूं। और धनवान बनने के लिए वो रात भर सोचता रहता। अब क्या होता है कि जब आप ऐसे सोचते हैं ना कि हम धनवान कैसे बने, तो दिमाग में ना वो विचार आते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज और व्यापार और भिक्षा। यही 6 रास्ते उसको यानी कि उसको सुनाई दिखाई दे रहे थे। सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। 6 रास्ते थे उसके सामने अमीर बनने के लिए। उसे 6 रास्तों में से एक चुनना था। उसकी मंजिल केवल एक ही थी, और अमीर बनना। अमीर तो वो था, लेकिन और अमीर बनना। वह रातों रात अमीर बनना चाहता था। वह रातों को लेट लेट कर सोचा करता कि इन 6 रास्तों में से मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे कि मैं अमीर हो जाऊं। अब रात जब ये सब सोचता तो सोचता सरकारी नौकरी में बड़े बड़े अफसरों को प्रणाम करना पड़ेगा, दिन रात उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी और लास्ट में उनकी डांट सुननी पड़ेगी, उनकी फटकार सुननी पड़ेगी। फिर क्या भरोसा कि वह कब तक अमीर बनेगा। खेती करना, विद्या प्राप्त करना, ये दोनों उसकी बस की बात नहीं थी। ब्याज देना और फिर ब्याज के चक्कर में लोगों के दरवाजों पर खटखटाना कि मेरे पैसे दे दो, ब्याज वसूली करना, ये भी उसको अच्छा नहीं लगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, व्यापार। व्यापार उसको बहुत ही अच्छा लगा और उसके मन में बिल्कुल उसने निश्चय कर लिया, निर्णय ले लिया कि हाँ, मुझे व्यापार ही करना चाहिए। मैं व्यापार से आगे बढ़ सकता हूँ और मैं और अमीर बन सकता हूँ। उसने दूसरे ही दिन अपने सभी साथियों को, यानी कि जो उसके मित्र रहे हैं, तो उनको इकट्ठा किया। जितने भी उसके मित्र थे, वह अमीर तो था ही, एक धनवान व्यक्ति तो था ही, तो उसके और ज़्यादा दोस्त थे, जितने भी ज़्यादा दोस्त थे उसने सबको बुलाया, आमंत्रित किया, बैठाया, बातचीत करी और कहा कि मैंने ये फैसला लिया है। तो उसके दोस्त हामी भरते हुए कहते हैं कि सही है, व्यापार का रास्ता सही है। और इस तरीके से हम छोटे छोटे कस्बों से, किसानों से सस्ते में अनाज लेंगे और लड़कियां खरीदेंगे और शहर में जाकर उन्हें महंगे भाव में बेचेंगे। ये उनकी अमीर होने की एक स्कीम थी, क्योंकि रुपा सेठ पहले से ही था और वह और धनी होना चाहता था। तो उसको यही रास्ता मिला और उसने अपनाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, अपने सभी साथियों को हाँ कह दिया कि ठीक है, हम यही करेंगे आगे। अब क्या होता है कि वह उस सस्ते दामों पे अनाज खरीदने लगता है और बैलगाड़ी के लिए 2 बैलों की जोड़ी, यानी कि 2 बैलों को खरीदता है। बहुत ही उत्तम जो बैल होते हैं उस गांव के, तो उनको खरीदता है ताकि कि वो बैलगाड़ी को खींच सकें। सस्ते दामों में माल भर लेते हैं, गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल खरीद लेते हैं, बैलगाड़ी बनवा लेते हैं, खरीद लेते हैं
और चलते हैं अपने गंतव्य की ओर, यानी कि शहर की तरफ। सभी दोस्त वो बोझा लेकर जब वह सड़क से को छोड़कर जंगल के रास्ते पर पहुंचे, तो बैल ज़्यादा बोझा होने के कारण एक बैल वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी टांग में चोट आ गई थी और वह कराहला कराह रहा था वह बैल। तो जो धनी आदमी था रूपा, वह परेशान हो गया और उसने सोचा कि एक तो हम जंगल में हैं और आधी रात होने वाली है, और दूसरा ये बैल गाड़ी जो है इसमें इतना सारा बोझा है, हम इसको कैसे लेके जाएंगे। उसका टेंशन से, चिंता से उसका सर घूमने लगा। उसने अपने कुछ मित्रों को कहा, कुछ दोस्तों, कुछ साथियों को कहा कि साथियों, 2-3 आप यहीं पर हो, और 2 साथियों को कहा कि आप बैल की देखभाल करो, और हम जितने भी बाकी लोग हैं हम इस सामान को लेके आगे निकलते हैं। तो वह आगे निकल गए और शहर की ओर चल पड़े। और मगर उसके जो दोस्त थे, ये कहानी इन्हीं दोनों दोस्तों पे टिकी हुई है। वो जो दोनों दोस्त थे वो सोचते हैं कि ये अधिक धनवान व्यक्ति जो है ये कहीं अत्यधिक धन न कमा ले, तो वो क्या करते हैं, वो भी चल देते हैं शहर की तरफ और रूपा से झूठ बोलते हैं। कहते हैं रूपा सेठ कि वो बैल तो उसी क्षण मर गया था जंगल में, और हम वहां पर रुककर रात भर क्या करते, इसलिए हम भी आपके पीछे पीछे शहर की ओर आ गए। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरी भरी घास खाकर, तरोताजा हवा खाकर दिन प्रतिदिन मोटा होता गया और सांड जैसे बन गया। वह खाना पीना खूब खाता, खूब मोटा ताजा हो गया, मोटा तगड़ा हो गया। और वहाँ जस्ट जंगल के बीचों बीच एक नदी, एक पानी का एक तालाब रहता है जो जंगली जानवरों की प्यास बुझाया करता है। वो दिन भर घूम फिर के जाकर उस पानी की तालाब की बगल पे लेट जाता, सो जाता। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे और वो जो बैल था वो काफी मोटा तंदुरुस्त सांड बन गया। अब वहाँ एक सिंह आता है, यानी कि सिंह मतलब कि शेर, और उसके साथ काफी जंगल के जानवर आते हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों से प्यासे होते हैं तो वो अपने तालाब के पास आते हैं। जैसे ही सांड उन जंगली जानवरों की आहट सुनता है, वो जोर से दहाड़ना शुरू करता है, जिससे कि सारा जंगल गूंज पड़ा था। और जंगल के जो शेर और बाकी सब जानवर होते हैं जो कि तालाब के बस जस्ट करीब ही पहुंचते हैं, और वो उसकी दहाड़ से सुन्न हो जाते हैं और भाग कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, जंगल भागने शुरू कर देते हैं और जंगल में छिप जाते हैं, एक ही जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सिंह होता है उसके दो, यानी कि दो मंत्री होते हैं। एक का नाम होता है दमनक और दूसरे का नाम होता है करटक। तो दमनक और करटक अपने राजा के बहुत प्रिय थे, वो अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। तो जब वह प्यासे राजा को देखते हैं, यानी कि सिंह को देखते हैं कि ये प्यासा है और ये वापस चला गया है, इसने तालाब से पानी नहीं पिया है, तो दमनक ये देखता है और कहता है, भाई करटक, हमारे स्वामी तो नदी किनारे से प्यासे ही लौट गए, अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है, जंगल का राजा होकर वह पानी भी नहीं पी सकता। करटक बोला, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना देना, बड़े लोग कह गए हैं कि जो दूसरों के काम में बिना मतलब टांग अड़ाया करते हैं वह बेमौत मर जाया करते हैं। तो यही इस कहानी का शीर्षक था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है
कि हर कहानी के पीछे एक शीर्षक होता है। यहाँ पर दो शीर्षक हैं। एक कि बिना किसी की मदद मांगे किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि कभी भी अपने मित्रों को कभी भी किसी ऐसे मित्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने लायक ना हो।